अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं मेरा रिएक्शन चैनल है और आज हम बयान देखेंगे साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब का। उमर बिन अब्दुल अजीज कितने बड़े बादशाह थे, शहजादे थे, और जब हुकूमत मिली तो वो किस तरीके से मतलब ये खच्चर पे सवारी करते थे। और आइए देखते हैं उनका वाक़या। वो भी खानदान के चश्मो चराग थे, लेकिन उनका मिजाज सबसे हटके था, अनोखा और निराला। सुलेमान ने सारी जिंदगी तख्तो ताज की बसर करने के बाद सोचा कि मैं इनको अपना नायब बना। तो खैर, जब उनका इंतकाल हुआ तो लोग दिमश्क की जामे मस्जिद में जमा हुए और वसीयतनामा पढ़ा गया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खड़े हुए, फरमाया, लोगों, ना तो मेरी मंशा थी कि मुझे खलीफा बनाया जाए और ना मुझे इस बात का इल्म था। ये मेरी मंशा और आप लोगों की मुशावरत के बगैर किया। मैं इससे दस्तबरदार हूं। आप जिसको चाहें अपना खलीफा मुकर्रर करें। तो लोगों ने कहा, आप ही हमारे अमीर हैं, आप ही हमारे अमीर। तो आपने फरमाया कि जब तक अल्लाह की अताअत करता रहूं तब तक तुम्हारा खलीफा। और फिर आपने हुक्मनामा जारी किया कि मेरी जितनी जायदाद है सारी बैतुल माल में जमा कर दी जाए, और जितने भी उम्मी शहजादे थे उनकी जायदादें जो लोगों की जब्त की हुई थी, सबको भक्के सदकात जब्त करने का हुक्मनामा जारी। मस्जिद से बाहर निकले तो आपके लिए शाही सवारी आएगी। फरमाया, मेरा खच्चर काफी है। घर पहुंचे तो अपनी बीवी फातिमा बिनते अब्दुल मलिक से कहा, जो बादशाह की बेटी है, बादशाह की पोती है और 4 बादशाहों की बहन है, नाजो नाम में पली हुई है। कहा, अगर मेरे साथ तुम रहना चाहो तो तुम्हें अपने सारे जेवरात, जरो जवाहर, सारा माल बैतुल माल में जमा करवा और फकीराना जिंदगी बसर करना होगी। अब उस पाकबाज खातून ने कहा कि मैं इसके लिए तैयार, मैं फकीरी की जिंदगी को तरजीह दे। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सिर्फ 2 साल 5 माह और कुछ दिन हुकूमत की और 3 बर्रे आज़मों पर सल्तनत इस्लामिया फैली हुई। और आप रोते थे कि उन लोगों का हक भी मेरे ऊपर बिला मुतालबा है जो दुनिया के किसी भी खित्ते के ऊपर इस सल्तनत की हुदूद पे बसते हैं। ईद का मौका आया, ईदगाह में जब लोग एक दूसरे को मिल रहे थे तो अमीरुल मोमिनीन के बेटों के कपड़े खस्ता थे, पुराने थे, पैबंद लगे हुए थे। तो आपने अपने बेटों से कहा कि तुम्हें शर्म तो आ रही होगी कि अमीरुल मोमिनीन के बेटे हो के तुम्हें ढंग का लिबास भी दस्तयाब नहीं है। तो आपका एक बेटा अब्दुल मलिक बिन उमर बिन अब्दुल अजीज, जो आपकी जिंदगी में इंतकाल कर गया था, उसने कहा, हमें इस बात पे फख्र है कि हमारे बाप ने खयानत नहीं, हमारा बाप दयानतदार। जब घर आते हैं तो आपकी बेटियां आपको ईद मुबारक कहती हैं, आपसे मिलती हैं, लेकिन मुंह पे कपड़ा धरा हुआ है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उमर बिन अब्दुल अजीज बोलते हैं कि बेटी, आपने चेहरे के ऊपर कपड़ा क्यों रखा हुआ है? तो वो कहती है, हमने कच्चे प्याज से आज खाना खाया है, तो इसलिए हमने कपड़ा रखा है कि आप उसकी स्मेल महसूस न करें। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रो पड़ते हैं और फरमाते हैं कि किस बाप का जी नहीं चाहता कि मेरी औलाद आसूदा हो, लेकिन मैं आखिरत से डरता। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 2 साल 5 माह और चंद दिनों के अंदर ऐसा अदल फैलता है कि लोग कहते हैं, हमें लगता था आसमान और जमीन के दरमियान तराजू गाड़ दिया गया है, हर शय पूरी पूरी तोली जा रही है। और इतनी खुशहाली आती है, इतनी खुशहाली आती है, लोग ज़कात के पैसे लेके निकलते हैं, कोई ज़कात लेने वाला नहीं। एक इलाके के लोग हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को खत लिखते हैं कि हजरत ज़कात का क्या करें? फरमाया, गरीबों को दे। कहा, कोई गरीब रहाई थी? तो कहा कि अच्छा, आप इस तरह करें कि जिनकी शादियां नहीं हुई उनका मेहर अदा करके शादियां करवा दें। तो वो जवाब में लिखता है, ये भी हो चुका। तो कहा, लोगों को कर्जा देते। कहा, किसी को कर्जे की जरूरत ही नहीं। तो फिर फरमाते हैं, अच्छा, गैर मुस्लिमों को कर्जा दें ताकि वो खेती बाड़ी करके ज़राअत के काम को बढ़ाएं। ये उमर बिन अब्दुल अजीज का अदल फैला, नूर फैला, रोशनी फैली।
शहजादगी की जिंदगी से एकदम अपने आप को एक छोटे से कुटिया के अंदर महदूद कर दिया। अल्लाह अकबर। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के नामवर खलीफा है, और उनको उनके अदल, उनके इंसाफ, उनकी सादगी और उनकी जिंदगी के इस खूबसूरत तर्ज की वजह से उम्र सानी कहा जाता। हजरत अब्दुल्ला। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।